गेंदबाजी करने आप बोल्डन, बहुत बड़ी विकेट है ये इस खिलाड़ी के लिए। शुभमन गिल का ऑफ स्टंप देवखाड़ा, फैसल के द्वारा ये ड्रीम डिलीवरी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज इन स्विंग टूवर्ड्स राइट हैंडर, स्टंप्स बाहर। ओमान का ये पहला ब्रेक थ्रू, भारत की गिरी पहली विकेट 6 पे। एज और जितेन को मिली सफलता। स्पीड से भी लगता है बीट हो गए यहाँ पर अभिषेक शर्मा। अबव 140 क्लिक्स थी ये और बॉल बहुत ज्यादा बाहर थी। एक बहुत ही शानदार पारी का अंत हो गया। 38 बनाया अभिषेक शर्मा, 72 पर 2 भारत। ओ लगता है फिर से रन आउट यहाँ पे। Yeah, clearly ball touch. It's nice and slow. Yeah, bails are off. बदकिस्मत हार्दिक पांड्या, 1 बनाकर आउट, 73 पर 3। या मौका है, कट करने की कोशिश थी और बड़ा विकेट। 6 लग रहे थे आज अक्षर पटेल। जो अनुमान लगाया था बल्लेबाज ने, हाथ तेज धकेला था गेंद को, थोड़ी ज्यादा नीचे रह गई। अक्षर पटेल की पारी यहां समाप्त हुई। 26 रन, 13 गेंदे, 118 पे 4। इस्लाम, ये गेंद हवा में, ये भी बल्ला थोड़ा घूमा है, ये ताकत लगी नहीं। यहाँ पे कप्तान ने, तेजिंदर ने कोई गलती नहीं की। 5 बनाकर आउट, 130 पर 5। ये टाइमिंग कैसी है? उतनी अच्छी नहीं है। आज की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी हल्की ही रही है। संजू सैमसन 56, 171 पर 6। बिल्कुल निचले भाग में लगी है बल्ले के, बिल्कुल निचले भाग में, और ये अच्छा कैच है। 176 पर 7। तिलक वर्मा ने बनाए 29। और एक और विकेट गिर सकता है। फिर जैसे हार्दिक पांड्या आउट हुए थे वैसे ही हुआ है यहाँ पे। Yes, clearly ball contacted the hand. The bat is still in the air. Bails are off. ये लीजिए, एक और बल्लेबाज आउट। अर्शदीप सिंह 1 रन बना के आउट हुए। भारत के प्रमुख ऑलराउंडर यदि आप तेज गेंद। आखिरी मुकाबला ग्रुप स्टेज का और आखिरी इनिंग्स ग्रुप स्टेज की। इसवा मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20s में भारत के लिए कि जब 10 ओवर में 100 रन बना दिए थे कि 250 रन बना देंगे। अच्छी गेंदबाजी भी की है ओमान ने। अगर एक चीज नजर आई है उनमें आज जज्बा, कोशिश थी और बॉडी लैंग्वेज जो थी, कुछ करना चाहते थे। और शायद इसीलिए अगर ये इमारतों पे एक बार नज़र डालते हैं तो शुरुआत में जिस तरह से पावर प्ले घटी थी वहाँ से लगा शायद 200-220 तक पहुँचेंगे, लेकिन जो ये 12 से लेके तब अंदाज़ा लगेगा स्कोर कितना है। हवा में गेंद गई है लेकिन पावर प्ले का फायदा उठाया। पहली बाउंड्री ओमान के नाम और कलीम के नाम। ओह, दिशा में भटके हार्दिक पांड्या। कहीं ना कहीं शायद जहन में ये भी सवाल है, जो रीशफल किया था बैटिंग ऑर्डर में, क्या उसका भी असर पड़ा? सूर्य कुमार यादव तो गैर मौजूद, आज बल्ला पकड़ा ही नहीं उन्होंने। देखिए वो तो होना ही है और सोच सही था, क्योंकि आप एक इनवैल्यूएबल ऑलराउंडर है। जी हाँ, ये जो बैटिंग ऑर्डर है वो तो ताश के पत्तों से भी ज्यादा शफल हुई थी आज। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, बहुत है। आज आप शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सुपर संडे को भी जुड़िएगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, क्योंकि भारत बनाम पाकिस्तान का दूसरा अध्याय डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में पिछली बार ग्रुप स्टेज का मुकाबला था, अब तो सुपर 4 की बारी है। क्या हम देखेंगे सूर्य कुमार यादव को फिर से नंबर 3 पर? बिल्कुल देखेंगे। उनका सामना होगा पाकिस्तान के गेंदबाजों से 21 सितंबर को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। आप इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी देख सकते हैं और सोनी लिव पर भी ऑन द गो अपने फोन पर या टैबलेट पर। पहले ओवर की समाप्ति 8 बिना किसी नुकसान। ओह अच्छी गेंद।
और अब अलग गति से कर रहे हैं। तो अगर वो कुलदीप यादव के खिलाफ सोच के खेलेंगे तो आज गति में मार खा बैठेंगे वो। और बस दिलचस्प होगा देखना ना, क्योंकि बचपन की यादें ताज़ा हो सकती हैं। वहीं ये पहला ओवर जो गुजर रहा है, इसमें अर्शदीप ने सवाल तो पूछे हैं बल्लेबाजों से। हर गेंद पर ऐसा लगा है कि विकेट की संभावना है। वाइडिश गेंद थी, फील्डर मौजूद है। 17 बिना किसी नुकसान। हार्दिक पांड्या का दूसरा ओवर। आज अबू धाबी में तादाद में आए हैं समर्थक। सीधे बल्ले से एक बार फिर से जतिंदर सिंह आज कुछ साबित भी करना चाहेंगे। कितना बेहतरीन अनुभव है। हम वाहवाही तो भारत की कर ही ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है ना। सबको आपकी तरह आदत नहीं है ना कैमरा फेस करने की। देखिए बेस्ट चीज़ क्या है, ऐसे एक्टिंग कीजिए कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। ये जो क्लासेस है वो मैंने आपसे सीखी है। ठीक है, कुछ तो सीख प्राप्त किया आपने मुझसे। हाल ही में विकेट नहीं खोया है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कार रहता है जतिंदर सिंह का। एक प्रेरणा स्रोत रहते हैं वो इस टीम के लिए। टेक्स्टबुक डिफेंस। अच्छी गेंदबाजी। 11 गेंदों में 9 रन में कलीम ने ज़रूर इंटेंट दिखाई है। जतिंदर ने ये मकसद से ज़रूर आया कि हमें आज रन बनाने। शायद चेस की सोच नहीं है, रन की सोच है यहाँ पे, क्योंकि आप अक्सर 11-10 गेंदों के बाद एक कॉम्पैक्ट फ्रंट फुट डिफेंस आप देखते नहीं हो, खास करके T20। आउट हो गया था जब 67 रन के करीब बनाए थे उन्होंने। अंत में जाकर जबरदस्त शॉट, ये टाइमिंग का उम्दा मुजाहिरा जतिंदर द्वारा। यहाँ पे सही सोचा, हाथ खोलने का मौका मिला यहाँ पे और पूरा फायदा उठाया जतिंदर ने। आउट स्विंग डालने की कोशिश थी, इस बार हल्का सा हाथ खोलने का मौका दिया। लीड अटैकिंग थी, इसका मतलब गैप जो है वो बड़े हो जाते हैं। और अक्सर वाइड बॉल में, खास करके T20 क्रिकेट में, यहाँ आपको बहुत सारे चौके देखने मिलते हैं। 23 मीटर का गैप। जो मैं कह रहा था, उधर भी जो लोअर ऑर्डर था वो टिकी रही थी। आज टॉप ऑर्डर टिकना चाहती है। 3 के बाद 21 बिना किसी नुकसान। हर्षद राणा की अतिरिक्त गति पहली बार डीपी वर्ल्ड एशिया कप में दिखती हुई, और शुरुआत की एक शॉर्ट गेंद से। आप इनको अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, जितना जानता हूँ कोशिश करेंगे कि आज इम्पैक्ट बनाए। यहाँ करियर है T20 क्रिकेट में मात्र दूसरी मैच। पहली मैच में प्रभावित किया था क्योंकि कंकशन सब्स्टिट्यूट करके गए थे। ये जो है ना, ये एक गेंदबाज के मत पे खेलता है, खास करके शुरुआत में। लेकिन अच्छे गेंदबाज है, तेज गति से डालते हैं, शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कटर का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं विकेट की हमेशा। हैवी बॉल है इनकी, एक अलग अंदाज। यदि आप तुलना करें बाकी गेंदबाजों से, क्या ये कहना सही भारतीय नजरिए से? देखिए रिलीज अच्छी है उनकी, बैक स्पिन अच्छी डालते हैं गेंद पे, इसीलिए बल्ले को आके गेंद लगती है और तेज गति से लगती है। काबिलियत रखते दोनों तरफ गेंद को लहराने की, लेकिन इस फॉर्मेट में खास करके मोशन में और
खतरनाक नजर आता है। अपील कह तो रहे कि आवाज आया है, क्या रिव्यू लेंगे? वहां कलीम ही बोल रहे हैं, शायद टी शर्ट लगा है या किसी बातचीत चलती हुई। 3 शॉट डिलीवरीज लेकिन सीधा। और सही है ना सोच, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे की गेंद की सोच रख रहे हैं और जो भी गेंद अब तक आगे रही है बल्ला घुमाया कलीम ने, तो इस बार शायद कहीं ना कहीं सोच है कि उन्हें सेटअप कीजिए, बैकअप लेंथ और फिर क्या पता जो उनका पसंदीदा गेंद है जो स्लोअर वन है शायद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार लाइन जो थी उसमें गुंजाइश छोड़ दी तो फायदा मिला कलीम को। बिल्कुल सही, लाइन वही, लेंथ अलग। यहाँ ही गलती कर बैठे, वो चाहते थे कि वही लेंथ से और वही लाइन से गेंद जाए, बट यहाँ पे चूके। लेंथ सही थी और लाइन में भटक गए हर्षित राणा। आसान है और खास करके पावर प्ले में, क्योंकि प्रोटेक्शन आपके पास नहीं है, ये बेहतर है। यह यहाँ से पसंद करते हैं राउंड द विकेट गेंदबाजी करने। इनटू द बॉडी, लेकिन रूम बनाया कलीम ने। अक्षर पटेल वहां मौजूद बाउंड्री राइडर के तौर पर। हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़िया, ये अक्सर दर्शाता है जब आप पैर हिलाए बिना जब सिर्फ हाथों के साथ खेलते हो कि आपकी हैंड आई अच्छी है। फुटवर्क में सोच रखते नहीं है, लेकिन कोशिश साफ है। इस पावर प्ले को बड़ा बनाइए। आमिर कलीम विकेट चटकाई और अब दारोदार रन बनाने का। ये आई वो स्लो डिलीवरी आखिरी गेंद पर। 4 के बाद 27 बिना किसी नुकसान। अर्शदीप सिंह अपनी दूसरी ओवर लेके आए हैं। भारत को पहली विकेट की तलाश है, अभी तक विकेट मिली नहीं है। पहले 2 मैचेस में पावर प्ले में 2-2 विकेट निकाली थी भारत ने, लेकिन यहाँ पे पहले विकेट। गेंदबाजी में भी जब भारत यहाँ पर उम्मीद कर रहा होगा कि 200 से ऊपर 215 225 तक स्कोर जाना चाहिए था, वहाँ पर रोकने में सफलता मिली ओमान को। और अब बल्लेबाजी में भी कुछ हद तक शुरुआत मिली है ओपनर्स को। ये बड़ा शॉट, गेंद हवा में, लेकिन दुबे से आगे गिर जाएगी। अर्शदीप की वो 1 विकेट की तलाश है। ये किस तरह से साझेदारी 29 रन की हुई है। थोड़ी हिम्मत दिखाई है, ज़रूर क्लीन मिस भी हुए, लेकिन उसके बीच में कुछ अच्छे शॉट्स भी देखने को मिले। बैकफुट पे पुल शॉट, जतिंदर का बैकफुट पंच भी देखने को मिला। जतिंदर 2024 से पहले बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, सियाटिक नर्व का इनका दिक्कत था। वो इतनी ज़्यादा दिक्कत थी उन्हें बैक में कि वो झुक भी नहीं पाते थे, यहाँ तक कि वो करियर एंडिंग इन्हें इंजरी थी, लेकिन वापसी की उन्होंने। ओमान के कप्तान भी है, मुश्किल है ना बैक इंजरी के बाद वापसी करना। शार्प बाउंसर, ये ज़रूर थोड़ा ज़्यादा गेंद ऊपर चली गई, लेकिन गेंद बड़ी तेज निकली थी। स्पीडोमीटर पे ज़्यादा था नहीं, वो गति लगभग 130 ही की थी। अर्शदीप भी बहुत वक्त के खेले नहीं है। इंग्लैंड का पूरा दौर दुबई के मैदान में आपको वो 2 लगातार मैचेस देखने को मिलेंगे। 24 और 25 सितंबर बांग्लादेश आपको नजर आएगी बैक टू बैक। बांग्लादेश के लिए मुश्किल होने वाला है। एक दिन भारत के सामने, एक दिन पाकिस्तान के सामने, और फिर 26 तारीख को सुपर 4 का आखिरी मुकाबला फाइनल से पहले जो 28 को होने वाली है वो भारत श्रीलंका का रहेगा। 26 तारीख को टॉप 2 टीम्स फाइनल खेलेगी। यहाँ पे सेमीफाइनल नहीं है, सीधा फाइनल वो 28 तारीख को। ये टॉप 4 के जो मुकाबले रहेंगे उसमें से टॉप 2 टीम सीधा फाइनल।
श्रीलंका ने वो कल का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता था। ये गेंद अच्छी थी, वो लेट मूवमेंट मिला अर्शदीप को। ये एक विकेट टेकिंग डिलीवरी रहती है अर्शदीप की। हाँ, बांग्लादेश के लिए वो बैक टू बैक 2 बड़े मैचेस खेलना उतना आसान होगा नहीं, और वहाँ तक पहुँचे हैं, चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना होगा। बुमराह नहीं खेल रहे, वरुण चक्रवर्ती नहीं खेल रहे। बुमराह वो यॉर्कर डालते हैं तो अक्सर बल्लेबाज लेट हो जाता है। अर्शदीप ने यॉर्कर डाला, बल्लेबाज ने खेला। पिछली जो 2 मैच भारत खेला उसमें दोनों ही मैच में पावर प्ले में कम से कम 2 विकेट निकाली है। 1 ओवर बचा इसके बाद पावर प्ले का। पहली विकेट की तलाश भारत को। इस तरह से बल्ला पकड़ते हैं जतिंदर, एकदम ऊपर रहता है बल्ला। वो यॉर्कर बिल्कुल भी बुरा विकल्प नहीं है। ये बढ़िया फुल शॉट, जहां से बल्ला आता है वहां से शॉर्ट बॉल खेलना बड़ा आसान हो सकता है। इसमें दिखा जरूर 4 रन नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छा फुल शॉट, 3 रन। Thank you for watching. Do subscribe and like. वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें।